इंसाफ के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है आपकी? हम लोग जो है ना इंसाफ लेने के लिए डरते हैं। जो गरीब आदमी है ना बेचारा, वो इंसाफ के लिए पहली बात है तगदो करते ही नहीं है। इंशाल्लाह एक दो दिन में ना जो मैं डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद हुसैन राजा। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का LA5 बरनाला यूनियन कौंसल वटाला में। आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं इलाका की अहम जानी पहचानी कारोबारी सियासी समाजी शख्सियत मिर्ज़ा गज़नफ़र जलाल। वो हाल ही दुबई से और अमेरिका से विज़िट से आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में वापस आए हैं। और जैसे कि बलदियाती इलेक्शन का बगल बच चुका है और उन्होंने बलदियाती इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने का जो फ़ैसला किया है, इसी हवाले से इनसे आज गुफ्तगू हो गई कि वो क्यों इस बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इनका दुबई और अमेरिका में भी एक सेटअप लगा रहे हैं, अच्छा खासा कारोबार है। तो इस इलेक्शन में आने की क्या वजूहत हैं और जो इलाका है अवामी हल्का इनको वोट क्यों दे, इसी हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इलाकाई मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू होगी कि वो अगर कामयाब होते हैं तो इलाके के लिए वो क्या खास करेंगे कि अवाम इनको वोट दे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गज़नफ़र जलाल साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। वालेकुम सलाम राज साहब, बहुत शुक्रिया। क्या वजह आप हाल ही में दुबई से आए हैं? अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह आपका कारोबार है, अमेरिका में भी आप अपना सेटअप लगा रहे हैं। तो इलेक्शन में आने की खास क्या वजूहत है कि आप कैसे दिल में ख्याल आया कि आप इलेक्शन लड़ना है आपने, और क्या जज्बा लेके आए हैं आप? अपने गोल और विज़न के साथ तो बस आप सब दोस्तों की जो है वो मुझे मोहब्बत और सपोर्ट दरकार है। सियासत और लीडरशिप में क्या आपकी सोच है? मैं मीडिया की तवज्जो से ना कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट्स करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सियासत और लीडरशिप में क्या फ़र्क है ना। देखिए जी, जो सियासत है ये फ़हम व फ़रासत का नाम है, अक्ल और दानिशमंदी का नाम है। और जो लीडर होता है उसकी एक सोच होती है। वो लीडर क्या होता है जी? लीडर अवाम के आगे होता है, लीडर अवाम के पीछे नहीं होता है, उसका सीना सबसे पहले सामने होता है। तो मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या जो देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो सियासत हो रही है ना, ये ख़ानदानों की सियासत हो रही है, बरादरियों की सियासत हो रही है। मतलब एक छोटी सोच और छोटी महदूद लेवल तक जो है ना हम इसकी अक्कासी कर रहे हैं। देखिए जी, सियासत बहुत वसी है। आप सियासत एक इबादत है, इससे काम नहीं है कि आप अगर कोई लीडर बनते हैं तो अवाम आपको अपना सब कुछ मानती है, कि वो आपके पीछे आप एक रोल मॉडल हैं उसके लिए। ठीक है जी। और मेरा ख्याल में कि लीडर जो है वो अवाम के लिए हर हद तक जा सकता है। वो गरीब का भला सोचता है और उसके अंदर हर एक के लिए मतलब एक इंसाफ का दायरे कार होता है। ठीक है जी। जी राज। बाकी दूसरा मेरा सवाल है सर आपसे, पाकिस्तान की अदलिया जो हमारे इलाके की पंचायत है उसके बारे में, इंसाफ के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है आपकी? राज साहब देखें जी, जो जहाँ तक बात है ना इंसाफ की, आदमी जो है ना भूख और अफलास के साथ ज़िंदा रह सकता है, लेकिन इंसाफ के बगैर कौम में ज़िंदा नहीं रह सकती। हमारे इधर इंसाफ का फुकदान नहीं है। हम लोग जो है ना इंसाफ लेने के लिए डरते हैं। जो गरीब आदमी है ना बेचारा, वो इंसाफ के लिए पहली बात है तगदो करते ही नहीं है। इंसाफ के लिए उसको बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको धक्के खाने पड़ते हैं और उसके लिए उसको बहुत लंबी उम्र दरकार है। तो फिर जाके कहीं इंसाफ उसके ऊपर जो है ना कुछ चांस बनेंगे कि उसको इंसाफ मिल जाए। लेकिन इंसाफ के फुकदान के बगैर दुनिया की कोई भी ताकत तरक्की नहीं कर सकती। आप देख लें बाहर के मुल्कों में, आप देख लें कि अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो बोलते हैं आई सी यू इन कोर्ट, कि उसको यकीन होता है कि वहाँ की कोर्ट या वहाँ की अदलिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। और हम लोग जो हैं यहाँ थाने जाने से डरते हैं, और जो थानेदार है वाकई वो हमारे पर थानेदार बना हुआ होता है। हमें हमारा जो हक़ है ना वो मिलते नहीं है जब तक हम उसके लिए पैसे नहीं देंगे, उसके लिए ज़लील ख्वार नहीं होंगे। और ये हमारा इंसाफ है। देखिए जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए उन्होंने कितनी बड़ी दुनिया, कितना बड़ा दुनिया के हिस्से के ऊपर उन्होंने हुकूमत की थी, वो भी सिर्फ इंसाफ के ऊपर।
अच्छा गजनफर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आप देखा होगा अपने मुआशरे में क्या चल रहा है सिस्टम, और नीयत और इंसानियत में आप क्या सोच रखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अमलू का दारोमदार जो है ना वो नीतों पर होता है। तो इल्ला माशाल्लाह हमारी नीतें भी बस बड़ी लिमिटेड है। अगर आप हिसाब लगा लें, एक मज़दूर से लेके हाई लेवल तक जो लीड क्लास होती है, उन सब की नीयत में आपको खोट ही मिलेगा कि किसी न किसी तरह से ये काम हमने गलत तरीके से कैसे करना है या दूसरे को जिच कैसे करना है। ठीक हो गया जी। और जहाँ तक इंसानियत की बात आती है, देखिए जी, ये तो अवलीन फरीज़ा है हमारे, ये हकूकुल बाद में अल्लाह की ज़ात जो है अपने हकूक माफ़ कर देने, हकूक अल्लाह। हकूकुल बाद का सवाल जो है ना वो हमसे पहले किया जाएगा कि आपने इंसानों के लिए क्या किया। तो आप देख रहे हैं हमारे माशरे में एक इंसान या इंसानियत के लिए हमारा क्या रोल मॉडल है। बिल्कुल हम लोग सिफर हैं इस चीज़ के ऊपर ना, कि हम इंसानियत की भलाई, उसके अंदर हर चीज़ की भलाई आती है, लेकिन हम लोग इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें और इसके लिए कुछ बेहतर रोल मॉडल करें। सर, मेरा एक और आपसे सवाल है कि मुआशरे की जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, हमारी जो यंग जनरेशन है उसके हालात, मुआशरे की सोच के बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए जी, जो हमारे माशरे की सोच की अक्कासी है ना, फ़कत इतनी सी रह गई है कि हम जो गुंडा मवाली होता है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, और जो एक बंदा जो एक अच्छा इंसान होता है, दीन और दुनिया को समझने वाला होता है, काबिल कदर होता है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमारा माशरा जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ, मैं फ़कत वो अपनी वो बात आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसा है कि मतलब कि आप एक अच्छे बंदे को इंसान नहीं समझते और बुरे बंदे की आप जो है ना वो जैसे तरफदारी इमाम करते मस्जिद हैं कारी जी। साहब की आप मिसाल ले बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। इलाके में इतना अच्छा वो इल्म भी दे रहे हैं, इतना कुछ, लेकिन आवाम जो है उनको वो प्रोटोकॉल नहीं देती जो गुंडा बदमाश। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात में मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इलाके के खास करके मसाइल, आप हाल ही में पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर आए हैं, आपने इलाके का विज़िट भी किया है, तो इलाके में ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि हल होने चाहिए, जो पिछली काफ़ी हुकूमतें गुजर चुकी हैं लेकिन वो मसाइल हल नहीं हुए, तो आप इलाके के लिए क्या ख़ास बात करेंगे कि वोट आवाम आपको दे? देखिए जी, राज साहब बहुत अच्छा सवाल है। इलाके के बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग उस तरफ गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए, अलमिया तो सबसे बड़ा जो है वो ये है, हॉस्पिटल्स को सबसे अवलीन प्रायोरिटी पे आप ले लें कि हॉस्पिटल में हमारी तकरीबन 2 से 2.5 लाख की पॉपुलेशन होगी, लेकिन कोई एक भी अच्छा हॉस्पिटल बिल्कुल जिसमें नहीं है। इमरजेंसी जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। बिल्कुल नहीं है। और रात तो रात, दिन में भी डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें सबसे अवलीन तरजीह में इसको जो है ना हल करना है। ठीक है जी। उसके बाद आप अगर आ जाते हैं स्कूल्स के ऊपर, आप आ जाते हैं मसाजिद के ऊपर, आप आ जाते हैं, तो ये एक पैसे कमाने के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। मतलब कि हर बंदे को, एक जो गरीब आदमी है ना उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। हमें उसको उसका हक लेके देना, और ये मसावात के ऊपर ये सब चीज़ें कायम करनी है। और अगर आप नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं तो देखते हैं हमारे इधर जो है ना अब क्रैशेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और इनको पता नहीं कौन एनओसी दे रहे हैं कि बिल्कुल दिन ब आप दिन बढ़ देखिए रही जी, है क्रैश मशीनें हमारे इलाके इसकी मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ये मदनियात है, ये हमारा असासा है, तो हम लोग इससे महरूम हो रहे हैं। आप क्रैशेस के ऊपर जाएं, आप देखें कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल उधर कुछ भी नहीं है, और जगह जगह में इन्होंने इतने इतने बड़े होल बनाए हुए हैं। हमारी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, हमारे जंगलात ख़त्म हो गए हैं। देखें हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो फेफड़ों के कैंसर जैसी मूजी अमराज में ये मुब्तला हो जाएंगी। तो हमें इसके लिए कोशिश करनी है। हमें देखें जी, इधर बड़ा बड़ा माफिया, हमें इन माफिया के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना होगा। तो उसके लिए जो है हमें आवाम की ताकत बहुत ज़रूरी है। आपसे एक मेरा सर वो सवाल है, आपने कुछ दिन कबल ही मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट किया बिज़नेस के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और जो बाहर के ममालिक हैं वो तरक्की में ऐसा क्या राज है, वो ममालिक हमसे आगे क्यों तरक्की कर रहे हैं, वो आगे कई साल आगे की सोच रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हम तरक्की कैसे कर सकते हैं, जो हमारी आने वाली यंग जनरेशन है उसको किस साइड पे लाएं? अभी तो हमारे जो यंग जनरेशन है वो पबजी जो गेम और गेम्स और इसके अलावा
घूमने फिरने में अपना वक्त गुजारती है। तो क्या समझते हैं इसको, किस तरीके से आप इस बलदियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ज़ाहिर बात है अब हल्का में टाइम देंगे, तो इनको किस तरीके से इस साइड पे लाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजा साहब, सबसे पहले तो इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। इंसाफ जब कायम हो जाता है ना तो सब चीज़ें अपनी जगह के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है जी। और दूसरा, जो हमारी यंग जनरेशन है ना, हम घर से इनको एक गोल देना है, एक टास्क देना है कि बच्चे हमने ये करना है, आपने ये इस चीज़ के ऊपर जो है ना ज़ोर लगाना है, और उनको हमको सोशल एक्टिविटी उसके ऊपर उनको ध्यान देना है और उनको मोटो बनाना है कि ये काम आपने करना है। और आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमारी ये जो यंग जनरेशन है ये बिल्कुल ख़राब हो रही है, ये तबाही के दाने के ऊपर खड़ी है। अगर हमने इनको बर वक्त अभी इनकी इस्लाह नहीं की तो ये हमारे लिए बहुत से मसाइल जो है ना ये खड़े हो जाएंगे। देखिए जी, हमें इनको विज़न देना है कि भाई आपने ये चीज़ करनी है। माशाल्लाह हमारी जनरेशन के अंदर बच्चे बड़े बड़े अच्छे गोरे नायाब हैं, हमें बस इनको निकाल के पॉलिश करने की ज़रूरत है और आने वाले वक्तों में ये बड़े बड़े लीडर बनेंगे। ये हमारे लिए एक मतलब कि ये असासा है, हमें इनकी हिफाजत करनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, अगर अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया तो हम बहुत अच्छे प्लेटफार्म बनाएंगे जिसके ऊपर हम इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। तो कब तक आपको इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रही हैं? हाँ, बस राज साहब, इंशाल्लाह एक दो दिन में ना जो मैं डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो अपने गोल और विज़न के साथ, तो बस आप सब दोस्तों की जो है वो मुझे मोहब्बत और सपोर्ट दरकार है। तो इंशाल्लाह कुछ जो है ना एक नया चेंज लेके आएंगे, ठीक है। मैं जो अपना इरादा है, एक विज़न है कि हम लोग एक यंग जनरेशन को लेके ऐसे काम करें कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, कि वो हमारे पर फ़ख्र करें कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ बेहतर करके गए हैं और वो मज़ीद अपनी नस्ल के लिए कुछ बेहतर करें। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इलाके की अहम शख्सियत मिर्ज़ा गज़नफ़र जलाल साहब। आज इनसे गुफ्तगू की, बहुत अच्छी इन्होंने बातें की, ख़ास करके इलाके के लिए जो इनका विज़न है, जो इनकी सोच है, मेरे ख़्याल में हर लीडर की ऐसे सोच होनी चाहिए। अरफान यूनुस के साथ मुझे इजाज़त दी। इंशाल्लाह नई जगह नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।